So first question is AB and CD are two tangents to two unequal circles. Prove that AB is equal to CD. ये क्वेश्चन सीबीएसई में, मैं आज जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन, ये सब बोर्ड में आए हुए। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड्स में ऑलरेडी आ चुका है। AB और CD दो टैंजेंट्स हैं दो अनइक्वल सर्कल के, और आपको ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू CD। एनीवन हैज एनी आइडिया हाउ कैन वी डू दैट? मैंने करा रखा है। Yes, what we are going to do is we are going to extend these lines. We are going to extend these lines in such a way so that they intersect. And suppose they intersect at the point P. देखो ये proving का question है, तो obviously ये MCQ में तो आने नहीं वाला, तो या तो ये 2 या ये 3 मार्कर का question आएगा। तो आपको पहले extend करना पड़ेगा। तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में आप लिखोगे extend AB and CD to meet at the point P. जब आपने ये कर दिया, now you will realize that everything is very easy. आप बोल सकते हो PB is equal to PD, length of the tangent from an external point. छोटे वाले सर्कल पे PB और PD दो tangents बनी है। अब बड़े वाले सर्कल पे क्या आ जाएगा? PA is equal to PC, और दोनों का एक ही रिजल्ट लिख दो, length of the tangent from an external point. Right? Now subtract both the results. बड़े वाला पहले लिखना, PB और PA में से बड़ा कौन सा है? PA बड़ा है, तो आप PA लिखो, माइनस PB करो, PC लिखो, माइनस PD करो। PA माइनस PB आपको क्या दे देगा? AB और CD। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दो सर्कल्स बने हैं और ऐसे दो टेंजेंट्स बनी है, आपको एक्सटेंड करके उनको एक पॉइंट पे मीट करा दो, एंड देन यू हैव टू यूज द रिजल्ट दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अंडरस्टूड दिस? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. दिस इज द फिगर, दिस इज द क्वेश्चन। यू नीड टू प्रूव AB is equal to CD. देखो प्रूविंग के जितने भी क्वेश्चंस है वो MCQ में नहीं आ सकते, तो ये इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है। सो इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन जो CBSE में आया हुआ है। युवराज, टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप बोलोगे ED is equal to EB, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनी, उनकी लेंथ इक्वल है। Then you say EA is equal to EC, length of the tangent from an external point. दोनों में सेम रिजल्ट लिख दोगे, length of the tangent from an external point. Now add both the results. तो ED plus EA is EB plus EC, तो ये आपका आ जाएगा, मैंने उल्टा ऐड कर दिया, मुझे EA के साथ EB ऐड करना पड़ेगा, तो इसको उल्टा लिख देते हैं। EB इक्वल टू ED, EB इक्वल टू ED, हम इसको ऐड करेंगे तो EB प्लस EA आ जाएगा और ED प्लस EC आ जाएगा। So this is AB is equal to CD, hence proved. ये क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में आई नो कि थोड़ा प्रॉब्लम आता है, समझ ही नहीं आता कि ऐसे करना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप ये करोगे, आप पहले DS को देखो, कैन यू से DS इज इक्वल टू DR, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब AR क्या हो जाएगा? 23 माइनस 5, राइट? 23 माइनस 5, तो ये 18 आ जाएगा। अब अगर AR 18 है तो कैन यू से AQ इज ऑल्सो 18, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो अब QB क्या हो जाएगा? QB हो जाएगा 29 माइनस 18 विच इज 11, तो ये QB आ गया और BP भी 11 हो गया। अब आप क्या करो, अब आप क्वाड्रिलैटरल
ओ पी बी क्यू को देखो, मैंने आपको जो बताया ना, मैं रिजल्ट के एक वर्कशीट भेजूंगी, उसमें मैंने एक रिजल्ट लिखा है, वो ये कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, इसमें 3 एंगल्स 90 डिग्री है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में 3 एंगल 90 डिग्री होते हैं तो चौथा भी 90 डिग्री होता है, और अगर एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो या तो वो रेक्टेंगल होता है या वो स्क्वायर होता है। इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो वो स्क्वायर है, बट अगर मैं रेक्टेंगल भी यूज करूं तो आर की वैल्यू 11 आ जाए। सो रेडियस इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle touches all the 4 sides of the quadrilateral ABCD with AB, BC and CD dimensions आपको दे रखा है और आपको AD निकालना है। A circle touches all the 4 sides of the quadrilateral ABCD, आपको इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे ABCD, फिर एक सर्कल बनाओगे जो इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है। अब क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, AB इज 6 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, CD इज 4 सेंटीमीटर और आपको AD निकालना है। ये 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 का रिजल्ट है, which says that if a quadrilateral is circumscribed by a circle, then sum of the opposite sides are equal. AB plus CD is equal to AD plus BC. So we can say that 6 plus 4 is equal to x plus 7. 10 is equal to x plus 7, and you can say that the value of x is 3 centimeter. Understood? नहीं, अगर तो ये 1 मार्कर है तो आपको रिजल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट अगर ये क्वेश्चन 4 मार्कर आ गया तो आपको पहले ये रिजल्ट प्रूव करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में हमने किया हुआ है, उसके बाद, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 मार्कर ही है ना, इसमें तो कुछ है नहीं, तो डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। अगर 4 मार्कर है तो रिजल्ट भी प्रूव कर देना, अगर 4 मार्कर नहीं है तो डायरेक्टली इसको प्रूव कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि पॉइंट P से 2 टेंजेंट्स बनी है PQ और PR, ठीक है, और आपको ये गिवन है कि एंगल QPR जो है वो 120 डिग्री है, एंड यू नीड टू प्रूव दैट 2PQ इज PO। तो बेसिकली आपको PQ और PO में एक रिलेशन निकालना। अब आप लोगों को ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि टेंजेंट्स जो 2 बनती हैं और जो बीच की जो साइड है जो सेंटर को ज्वाइन करती है, ये बाइसेक्ट करते हैं। मतलब अगर ये 120 है तो ऊपर का एंगल 60 है और नीचे का एंगल भी 60 है। ये कैसे आप प्रूव भी कर सकते हो, अगर आप ऊपर और नीचे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करो, और OQ जो है वो परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद मैंने आपको कहा था आप ऐसे मत देखो ट्रायंगल को, कंफ्यूज हो गया, आप ट्रायंगल को ऐसे बना लो जिसमें आप नीचे 90 डिग्री बनाओ। अब 90 डिग्री पॉइंट Q पे है तो उसको आप ऐसे लिखोगे, फिर आप O लिख दो और फिर आप P लिख दो। एंगल 60 डिग्री आपका P की साइड बना हुआ है तो ये रहा आपका 60 डिग्री। अब आपको रिलेशन में क्या क्या चाहिए, एक PQ चाहिए और एक PO चाहिए, मतलब आपको बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज चाहिए। ट्रिगो लगा दो, ट्रिगो, तो ट्रिगो में बेस हो गया PQ, हाइपोटेन्यूज हो गया OP या PO, और ये हो गया cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। सो PQ अपॉन PO इज हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू कैन से PO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PQ। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया, हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ is the tangent drawn from an external point P to a circle with center O, and QOR is the diameter with length 8 centimeter, and angle POR is 120 degree. Find the length, find OP and RQ. इसकी फिगर बना लेते हैं पहले। ये सर्कल बनाया, 2 टेंजेंट्स बनाए फ्रॉम द पॉइंट P। PQ is a tangent drawn from an external point P to a circle with center O,
QOR इज द डायमीटर, तो आप QOR को ज्वाइन करो और आप बोलोगे QOR जो है वो डायमीटर है, इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। POR 120 डिग्री है। POR, P को O से ज्वाइन करोगे तो जो POR है वो आपको 120 डिग्री गिवन है। आपको OP और PQ निकालना है। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है। आप लीनियर पेयर से एंगल QOP निकाल लो। एंगल QOP आपका 60 डिग्री आ गया, ये 60 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आता है, लगा दो ट्रिगो अब। और अगर QOR 8 है तो ऊपर वाला 4 हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या कहा था, आप हवा में विजुअलाइज करके प्लीज ट्रिगो मत लगाओ। मैंने जब टेस्ट पेपर्स भी चेक किए हैं तो मैंने देखा है, मैंने अगर 10 टेस्ट पेपर चेक किए थे, ऐसा क्वेश्चन किया था तो 1 या 2 का सही था। जिन्होंने बात सुनी कि भाई आप अलग से बना के उसको विजुअलाइज कर लिया करो, क्योंकि मुझे पता है नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं देखा जाता। ठीक है, तो आपका Q पे 90 डिग्री बना है, आपने यहाँ Q बनाया, ये 90 डिग्री बनाया, उसके बाद आपने O बना दिया यहाँ पे और P बना दिया यहाँ पे, ये आपका 60 डिग्री आ गया। OP और PQ आपको निकालना है और आपको OQ गिवन है 4, लगा दो ट्रिगो। पहले आप बोलोगे PQ अपॉन 4 इज tan 60, tan 60 होता है √3, तो आपके PQ की वैल्यू आ गई 4√3 सेंटीमीटर। उसके बाद OP निकालना है तो आप यूज कर लो OQ अपॉन OP इज cos 60, cos 60 हो गया आपका हाफ, OQ की वैल्यू आपको पता है 4, तो 4 अपॉन OP इज हाफ, तो आपके OP की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। जब मैंने OQ और OP यूज किया तो cos आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और जब मैंने PQ और OQ यूज किया तो P अपॉन B tan आएगा। तो मतलब ट्रिगो आ तो नहीं रहा यूटी में, बट ट्रिगो आना चाहिए क्योंकि सर्कल्स में यूज हो रहा है, राइट। तो ट्रिगो अच्छे से करके जाना, ट्रिगो बहुत यूज होती है सर्कल्स में। ट्रिगो तो ऐसा है जैसे आपके मैथ्स का प्लस माइनस है, अगर प्लस माइनस नहीं तो मैथ्स नहीं, ट्रिगो नहीं तो 10th नहीं। ट्रिगो तो कहीं पे भी लग जाती है उठा के, और 11th 12th तक आपका ऐसे ही पीछा करेगी, कहीं पे भी उठा के लग जाएगी ट्रिगो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, a circle is inscribed in a triangle ABC touching AB, BC and AC at the points D, E and F respectively. Triangle is having the sides 8, 10 and 12. Find AD, BE and CF. बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, बट एक एक इंफॉर्मेशन को पढ़ के उसकी फिगर बनाओ पहले। तो ड्रॉ इट्स फिगर। A circle is inscribed in a triangle ABC. पहले तो आपको फिगर बनानी पड़ेगी। अब कई होते हैं जिनको फिगर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया, चलो कोई नहीं। A circle is inscribed in the triangle ABC touching AB, BC and AC at the point D, E and F respectively. Triangle is having the sides of length 8, 10 and 12. तो कोई भी 8 ले लो, कोई भी 10 ले लो, कोई भी 12 ले लो। अच्छा नहीं, इन्होंने ट्रायंगल इज हैविंग द रिस्पेक्टिवली है, तो AB आपको 8 लेना है, BC 10 लेना है, AC 12 लेना है। फाइंड द लेंथ AD, BE एंड CF। AD, BE, CF निकालना है। आप क्या करो, किसी भी एक को पकड़ लो और उसको x अज्यूम कर लो। लेट BE इज इक्वल टू x, किसी को भी x ले लो, आप चाहो तो AF को x ले सकते हो, आप चाहो तो AD को x ले सकते हो, किसी भी एक पोर्शन को x ले लो। तो अगर मैंने ये x लिया तो मेरा BD भी x हो जाएगा, B इज इक्वल टू BD, वो भी x हो गया, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब बताओ मुझे EC क्या होगा, EC 10 माइनस x, तो EC आपका हो गया 10 माइनस x। अब आप AD को देखो, AD आपका क्या होगा 8 माइनस x। नाउ कैन यू से AD इज इक्वल टू AF, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो AF भी आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस x।
अब आप EC को देखो, कैन यू से EC इज इक्वल टू CF, लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो ये भी क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स। अभी 12 तो हमने यूज नहीं किया, जो हमारा AC है 12 वो हमने अभी यूज नहीं किया, सो वी आर गोइंग टू यूज दैट नाउ। नाउ वी आर गोइंग टू से AF plus FC is equal to 12. So 8 minus x plus 10 minus x is 12. 18 minus 2x is 12. 6 is equal to 2x. x की वैल्यू आ गई 3. एक आपका x निकल आया तो आपके सारे सेगमेंट्स जो आपसे पूछे हैं वो निकल जाएंगे। अब आप AD को देखो, AD क्या है 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 3 5 सेंटीमीटर। अब आप BE को देखो, BE है x, so that is 3 सेंटीमीटर। Now look at CF. CF है आपका 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस 3 that is 7 सेंटीमीटर। Question number 8. Start solving this question. देखो सबसे पहले तो आपको ये दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी है, एंगल भी 90 डिग्री है, तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC की वैल्यू निकाल लो। सो यू कैन से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्क्वायर आपका आ जाएगा 64 प्लस 36 विच इज 100। तो आपके AC की वैल्यू आ गई 10। तो BC आपने लिखा 6, AB आपने लिखा 8 और ये आपने लिख दिया 10। अब आप क्या करोगे, वही तरीका जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। आप एक को x ले लो, ये x आ गया, तो ये भी x आ गया, ये 8 माइनस एक्स, ये 8 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स, ये 6 माइनस एक्स। फिर आप बोलोगे 8 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। 14 माइनस 2x इज इक्वल टू 10। 4 इज इक्वल टू 2x। x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। बट ये तो x आया है, हमें तो रेडियस निकाल ली है। तो हम क्या करेंगे, ये हम सेंटर O बनाएंगे और यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, और फिर हम ये लिखेंगे कि ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। एंगल OPB इज इक्वल टू एंगल ORB इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सिंस in OPBR all angles are 90 डिग्री, क्योंकि 3 एंगल्स 90 डिग्री है तो चौथा भी 90 डिग्री हो जाएगा। therefore OPBR is a rectangle और स्क्वायर। बट ये स्क्वायर होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये R और R है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, therefore it is a square। और अगर आप रेक्टेंगल भी बोलते हो तो आप सीधा बोल सकते हो R इक्वल टू X है, तो R की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। देखो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि ये कितने मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर तो 1 मार्कर पूछा जाए तो आपने कुछ नहीं लिखना। अगर MCQ है आपने कुछ नहीं लिखना, दिमाग में पाइथागोरस से 10 निकाल के ये x वाला मेथड लगा के ऐड करके x निकाला, माइंड में पता है ये स्क्वायर है, सीधा 2 पे जाके टिक कर दिया। कोई आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं देखने वाला कि आपने क्या रीजन लिखा है, आपने किसको स्क्वायर माना है, किसको रेक्टेंगल माना है। नो वन इज गोइंग टू सी। आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मुझे MCQs में वर्किंग नहीं चाहिए, ओरली सॉल्व करके x की वैल्यू 2 लिख के टिक करके आ गए। बट अगर यही क्वेश्चन 4 मार्कर है तो पूरी एक्सप्लेनेशन से, पूरी एक्सप्लेनेशन एक पेज, जिसमें आप इसमें तो बहुत कुछ है लिखने वाला। यू कैन राइट लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। और अगर यही आपका ये MCQ होता, आप क्या करते हैं, आप इतना ये स्टेप लिखते, ये स्टेप लिखते, ये स्टेप लिखते, ये स्टेप लिखते, ये लिखते, फिर आपको पता है ये सब पता है और ये लिख के खत्म कर दो जितना मैंने टिक किया है, और वो भी रफ में, या थोड़ा थोड़ा लिखना है फेयर में तो लिख दो, मुश्किल से 4 या 5 लाइन। Therefore it is a square. We don't want that. Sign especially for you. We don't want stories in MCQs. We don't want it. ठीक है, आपको जो पेपर है ना, CBSE ने ऐसा डिजाइन किया कि आधा पेपर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरह देना है और आधा पेपर आपको CBSE के ट्रेडिशनल वे की तरह देना है, लंबे लंबे
reasons, everything. और आधे में quick, just quickly write your answer without any explanation. ठीक है? Next. अगर ये 1 मार्कर है तो देखो दिमाग में अगर आ गया ये तो पता है 8 6 पाइथागोरन ट्रिपलेट 10 है, ये भी फर्स्ट टू भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। एक्स देखो देख लो कि क्या क्या लिख सकते हो, मतलब ऐसा लिखो 4 मार्कर में कि पढ़ने वाले को मजा आ जाए कि हाँ भाई क्या एक्सप्लेनेशन लिखती है। मतलब जब कोई आप पेपर लिखते हो ना, आप ये सोचा करो 4 मार्कर 3 मार्कर में कि जो आपका पेपर चेक कर रहा है ना वो बेवकूफ है, उसको कुछ नहीं आता, उसको ऐसे लिख के दो कि उसको आपका आंसर समझ आए, राइट? तो उतना टू द पॉइंट विद रीजन। और अगर 1 मार्कर है कुछ नहीं चाहिए, आपकी स्पीड चाहिए हमें और आपकी एक्यूरेसी चाहिए। सो जस्ट राइट डाउन योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सर्कल। बहुत बार ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ, साथ साथ लिखना है। राइट डाउन द प्रूफ अलोंग विद मी, बिकॉज आपके माइंड में तो आ रहा है कि ऐसे ऐसे ऐसे, बट उनको कनेक्ट कैसे करना है दैट आई विल टेल यू। सबसे पहले आप ये लिखो कि AP इक्वल टू AQ है और इसका रीजन है लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, राइट? AP इक्वल टू AQ, लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब अगर आप ये देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है AQ इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC, तो आप क्या करो ट्वाइस ऑफ AQ की वैल्यू निकालो। ठीक है, अब ट्वाइस ऑफ AQ को क्या लिख सकते हो, AQ प्लस AQ, राइट? अब एक AQ को AQ रहने दो, दूसरे AQ को AP लिख दो। अब AQ को आप क्या लिख सकते हो, AB प्लस PB। AP को आप क्या लिख सकते हो, सॉरी AQ को आप उल्टा लिख दिया मैंने, AQ को आप लिख सकते हो AC प्लस CQ, AP को आप लिख सकते हो AB प्लस BP। पैरामीटर में क्या क्या चाहिए, AB BC AC, तो आपका AC आ गया, आपका AB आ गया, इसको तो आप कर दो साइड पे। बाकी जो आपका बचा CQ प्लस BP, आप CQ को देखो, कैन यू से CQ इज इक्वल टू CR एंड कैन यू से BP इज इक्वल टू BR, और दोनों का रीजन है लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो आप अब इस पे आओ, ट्वाइस ऑफ AQ, ये इक्वल टू क्या आ गया, AC प्लस AB प्लस CQ की जगह हम लिखेंगे CR और BP की जगह हम लिखेंगे BR। अब CR प्लस BR क्या है, BC, और अब ये AB प्लस BC प्लस AC क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब जो 2AQ का 2 जो है वो हम उधर भेज देंगे, तो AQ क्या आ जाएगा, half of perimeter of triangle ABC, hence proved. And this is a very very important question of